नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। मशहूर शायर मुनव्वर राना पिछले लंबे समय से विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन अब वो बदले से नजर आ रहे हैं। उनके तेवर अब कुछ ढीले से पड़ते नजर आ रहे हैं। मुनव्वर राना का नया बयान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आया है। मुनव्वर राना का ये नया बयान आपको चौंका देगा। क्या कहा शायर ने ऐसा और क्यों अब उनके तेवर ढीले पड़ गए हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। हाल ही में तालिबान को लेकर दिए गए अपने एक विवादित बयान पर मशहूर शायर मुनव्वर राना के सुर अब बदले से नजर आ रहे हैं। उनके तेवर अब ढीले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक बार फिर उनका नया बयान सामने आया है। मुनव्वर राना ने कहा कि वो पीएम नरेंद्र मोदी से इश्क करते हैं और उनके तालिबान से ज्यादा हथियार भारत के माफियाओं के पास होने वाले बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उन्होंने यूपी के सीएम योगी का भी जिक्र किया। एक समाचार चैनल आज तक से बात करते हुए मुनव्वर राना ने ये भी कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनते हैं तो शायद वो लोगों से मोहब्बत से मिलने लगेंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान की कब्जे के बाद मुनव्वर राना ने कहा था कि तालिबान से ज्यादा हथियार भारत में रहने वाले माफियाओं के पास है। इसके अलावा उन पर तालिबान और महर्षि वाल्मीकि की तुलना करने का भी आरोप लगा था, जिसके बाद लखनऊ में उनके खिलाफ एफआईआर भी दायर की गई। हथियार वाले बयान पर सफाई पेश करते हुए राणा ने कहा कि ये बात मैंने कही थी और इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तालिबान एक जंगली कौम है और हिंदुस्तान एक मुल्क है। अगर 10 से 20 भी भारत में हथियार निकले तो ये बुरी बात है। मैंने कोई तुलना नहीं की थी और देश में कितने हथियार हैं उसका रिकॉर्ड पुलिस के पास होगा। मेरा ऐसा कहना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने शायराना अंदाज में हथियार वाली बात कही थी। वहीं मोदी सरकार में देश के विकास को लेकर पूछे गए एक सवाल पर शायर राणा ने कहा कि मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ। मेरी कमजोरी है कि मैं मोदी जी से इश्क करता हूँ। जब मैंने अवार्ड वापस किया था तब वो मुझसे काफी नाराज थे, लेकिन मेरी माँ के निधन पर उन्होंने मुझे पत्र लिखा था और मैं काफी शर्मिंदा हुआ। उन्होंने कहा जब मैं मोदी जी से मिलने गया तो मैंने कहा कि सर इसलिए मिलने आया हूँ कि आपने जब मेरी माँ के निधन पर जब पत्र लिखा तो मैं शर्मिंदा हुआ। जब मैंने अवार्ड वापस किया था तब आपने अपने पीए के जरिए से मुझे बुलाया था, मैं नहीं आ पाया था। मैंने उनसे ये भी कहा था कि सबका साथ सबका विकास के नारे पर सच्चे तौर पर अमल हो जाए तो मैं आपको इतिहास के पन्ने पर सम्राट अशोक की तरह देखना चाहता हूँ, दागदार प्रधानमंत्री की तरह नहीं देखना चाहता। आपको बता दें कि हाल ही में मुनव्वर राणा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस दर्ज हुआ है। दरअसल शायर ने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबानी आतंकियों से कर दी थी। यही वजह है कि उन पर एफआईआर दर्ज हो गई थी। तो देखा आपने, कभी तालिबानियों के हमदर्द बनने वाले शायर, विवाद में घिरे शायर मुनव्वर राना के सुर कुछ ही दिनों में कैसे बदल गए। कहीं ये एफआईआर के बाद होने वाला यू टर्न तो नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही साबित कर पाएगा। लेकिन आप हमें इस बयान से जुड़े अपने व्यूज कमेंट के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।